शाम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन जिसे कि हम पाटोत्सव भी कहते हैं, इस दिन आपको कितने दीपक जलाने चाहिए, बाबा श्याम का स्वागत किस प्रकार से करना चाहिए, बाबा श्याम को बधाई किस प्रकार से देना चाहिए, बाबा श्याम के गुणगान किस प्रकार से गाना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी वाले दिन बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, उनके समक्ष धूप लगाते हैं और बाबा श्याम के समक्ष अपनी अर्जी अरदास को रखते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम जाते हैं या बाबा श्याम के नज़दीकी श्याम मंदिर में जाते हैं तो वहां जाकर बाबा श्याम के समक्ष दीपदान जरूर करें। यानी श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम दीपावली वाले दिन बाबा श्याम के मंदिर में जाकर या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर अगर हम एक दिए का दान भी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान की विशेष कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, शास्त्र मतों के अनुसार कार्तिक मास में दीप दान करना अति शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सारे शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और भक्त भगवान विष्णु को जगाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी विशेष पूजा करते हैं, उनके विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। तो श्याम भक्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं बाबा श्याम के जन्मदिन पर हमें कितने दीपक जला लेने चाहिए, जिससे हम बाबा श्याम का स्वागत भव्य तरीके से कर सकें। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाता है। अगर खाटू श्याम जी आपके इष्ट देवता है तो उनकी पूजा विशेष तौर पे जरूर करनी चाहिए इस दिन। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से करेंगे? तो श्याम भक्तों, अगर आपके घर में एक ही मंदिर है, उसी में बाबा श्याम अगर विराजते हैं तो इस दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव आपको किस प्रकार से मनाना चाहिए? श्याम भक्तों, बाबा श्याम की अलग चौकी आप तैयार करेंगे और वहां पर बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की शीश वाली जो मूर्ति है, एक पटले के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर वहां पर बाबा श्याम की शीश को विराजेंगे, यानी उनकी तस्वीर को विराजेंगे। और श्याम भक्तों, इतना करने के बाद बाबा श्याम का श्रृंगार वगैरह करेंगे। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से बाबा श्याम को आप वहाँ विराजेंगे तो उनके बगल से हनुमान जी महाराज को भी आपको विराजना है, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी आपको साथ में रखना है। और इसके साथ साथ आपका जो घर का जो मंदिर होगा उस मंदिर में तो सभी देवी देवता विराज ही रहे होंगे। और उसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम के श्रृंगार के साथ जो भी देवी देवता आपने उनके साथ विराजे हैं उन सभी का श्रृंगार करना है, उस सभी का तिलक करना है इस दिन। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन आपको विशेष प्रकार का भोग बनाना चाहिए। अगर आपके घर में फल वगैरह है तो फल वगैरह भगवान को अर्पण करना चाहिए और इसके साथ साथ विशेष प्रकार का भोग जो उन्हें बेहद पसंद है, जैसे चूरमा के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गोंद के लड्डू और भी जो भी मिष्ठान आप बना सके वो भगवान के समक्ष रखिए, उनको भोग लगाइए। परंतु सभी देवी देवता बाबा श्याम के लिए आपको भोग अवश्य बनाना चाहिए। उसके बाद श्याम भक्तों, भगवान का विशेष मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का तो आपको जाप करना ही चाहिए। साथ ही साथ बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ओम श्री श्याम देवाय नमः चमत्कारिक मंत्र है, इसका भी आपको जाप करते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों, हो सके तो बाबा श्याम का चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं या उनकी कथा को सुन सकते हैं या उनकी कथा को दूसरों को सुना भी सकते हैं। श्याम भक्तों, इतना कुछ करने के बाद उसके बाद आपको सभी देवी देवता की आरती कर लेनी चाहिए, जिनकी भी आप आरती करते हैं। जैसे गणेश जी महाराज हैं, आपकी कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं उनकी आरती कर लीजिए और उसके बाद आप अपने इष्ट देवता की आरती वगैरह कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इस दिन जब आप संध्या के समय बाबा श्याम की पूजा करेंगे तो संध्या के समय बाबा श्याम के समक्ष आपको कितने दीपक जलाने चाहिए और उन दीपकों को आपको कहाँ कहाँ रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से दीपावली पर 21 दिए जलाए जाते हैं, 51 दीपक जलाए जाते हैं, 101 दीपक जलाए जाते हैं और उससे ऊपर कितने भी दीपक हम
जला सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा, भाव और पॉकेट के ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान के समक्ष कितने दिए जला सकते हैं। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम के समक्ष आपको 11 दीपक जलाने चाहिए। अब ये 11 दीपक आपको जलाकर कहाँ कहाँ रखने हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम से मिट्टी के 11 दीपक आपको प्रज्वलित करने चाहिए। श्याम भक्तों, ये जो आप 11 दीपक बनाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप घी के दिए बना सकते हैं तो आप घी का दिया जला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप तेल का दिया बनाना चाहते हैं तो आप तेल का दिया बना सकते हैं। जैसे आपकी पॉकेट की क्षमता है, जैसा आपका भाव है, उस प्रकार से भगवान के समक्ष आपको दिया जलाना है। तो श्याम भक्तों, 5 दिए जो हैं वो तुलसी माता के पास रखने हैं। यानी ऐसा नहीं है 5 दिए जलाकर बिल्कुल ही तुलसी माता से बिल्कुल चिपका कर रख देना है, सटा कर रख देना है, ऐसा बोल नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा अगर आपके आंगन में लगा है तो अपने आंगन में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोलाकार आकार में आप उन 5 दियों को लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर तुलसी का पौधा छोटा है, उससे दूरी बनाकर आपको वो दीपक रखना है और इस प्रकार से आपको उस दीपक को सजा कर रखना है। यानी जो भी दीपक आप धरती पर रखेंगे, धरती पर रखने से पहले दीपक के नीचे पीले चावल या गेहूं के 2 दाने दीपक के नीचे जरूर रख दीजिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों, आप दीपक को एक आसन देते हैं। श्याम भक्तों, दीपक के नीचे आसन देना इसलिए जरूरी होता है, ऐसा माना जाता है कि धरती माता दीपक का ताप सहन नहीं कर पाती हैं, इसी कारण से हमें इनके नीचे आसन देना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि एकादशी के दिन चावल किस प्रकार से लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, दीपक के नीचे जो भी आप चावल रखेंगे वो पीले रंग का अक्षत बनाकर आपको रखना है, न कि श्याम भक्तों ऐसे ही चावल रख देना है। अगर आप एकादशी को छोड़कर किसी और दिन चावल रखते हैं तो आप नॉर्मल चावल दीपक के नीचे रख सकते हैं, पर एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, परंतु उसका अक्षत बनाकर आप दीपक के नीचे रख सकते हैं। भले ही 2 दाना रखिए, परंतु आसन देना आपको जरूरी है। श्याम भक्तों, अगर आप चावल नहीं रखना चाहते तो आप चाहे तो गेहूं रख सकते हैं, और गेहूं भी नहीं रखना चाहते तो आप किसी भी प्रकार का दाल वगैरह के 2 दाने नीचे रखकर उसके ऊपर दीपक को बिठा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से 5 दीपक आपको तुलसी के समक्ष रखने हैं। इसके साथ साथ आपका जो मुख्य द्वार होगा, यानी जो आपका घर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाहर 2 दीपक आपको रखने हैं। यानी दाएं बाएं जो है वहां पर आपको 2 दीपक रखने हैं। और घर का जो मुख्य द्वार है, यानी जो मेन गेट है, यानी जो बड़ा लोहे का गेट है जो सबसे नीचे है, घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक रखने हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष 2 दीपक रखने हैं। तो कुल मिला जुलाकर श्याम भक्तों 11 दीपक होते हैं। यानी संक्षेप में बोलो तो 5 दीपक तुलसी माता के समक्ष रखने हैं, 2 दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर रखने हैं, और 2 दीपक जो है आपका जो घर का मेन दरवाजा है, मेन बड़ा गेट है, उस गेट के बाहर 2 दीपक रखने हैं, और 2 दीपक आपको बाबा श्याम के समक्ष रखने हैं। श्याम भक्तों, जो आरती का दीपक होगा वो तो आप बाद में प्रज्वलित करेंगे, जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ कर लेंगे, बाबा श्याम को भोग लगा देंगे, उसके बाद आपको आरती वाला दीपक प्रज्वलित कर पूजा आराधना कर लेनी है। श्याम भक्तों, जो भी भक्त इस दिन व्रत रख रहे हैं उनको रात्रि में जागरण तो जरूर करना चाहिए, और बाबा श्याम का भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। अपने घर में अपने मुख के द्वारा बाबा श्याम के लिए भजनों का गुणगान गाना चाहिए, बालाजी महाराज के भजनों को गाना चाहिए। इस प्रकार से उनसे विनती करना चाहिए, उनसे आराधना करना चाहिए। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी वाले दिन आपके आसपास में बहुत सारी जगह में कीर्तन वगैरह होते हैं। जिन भक्तों को लगता है कि वो जागरण नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो व्रत में हैं और जागरण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भक्त उन कीर्तनों में जा सकते हैं और वहां पर जाकर बाबा श्याम का गुणगान गा सकते हैं, क्योंकि वो जो कीर्तन होती है पूरी रात चलती है। तो इस प्रकार से कीर्तन का वो साथ आपको मिल जाता है और उस कीर्तन में बहुत ही आनंद आता है। उस कीर्तन का आनंद लेते लेते आपका पूरी रात कब बीत जाती है आपको खुद भी पता नहीं चलता है। श्याम भक्तों, जो भक्त अपने घर में ही जाकर पूरी रात बाबा श्याम का कीर्तन करता है, भजन करता है और अगले दिन अपने उस व्रत का पारण करता है, तो भगवान विष्णु की और बाबा श्याम की असीम कृपा का पात्र बन जाता है। तो श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है कि जिसका व्रत है केवल वही कीर्तन वगैरह में जा सकते हैं या
पूरी रात जगराता कर सकते हैं। ये तो अपने मन के भाव हैं, अपनी श्रद्धा है। अगर आपका व्रत नहीं भी है और आप चाहते हैं पूरी रात जगकर भगवान का गुणगान गाने के लिए, भगवान का कीर्तन वगैरह गाने के लिए, तो यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है कि ऐसा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। शम भक्तों, ऐसे भक्त जो शारीरिक रूप से परेशान है, यानी किसी भी रोग से ग्रसित हैं, परेशान है, परंतु वो व्रत रख चुके हैं, अब वो चाहते हैं रात्रि जगराता करें, तो शम भक्तों, ऐसे भक्तों के लिए इतना सब कुछ मान्य नहीं है, तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप रात्रि जगराता करिए, और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भगवान सब देखते हैं, सब क्षमा करते हैं। तो शम भक्तों, इस प्रकार से भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करिए। शम भक्तों, बहुत सारे भक्त जो होते हैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन करते हैं, इसलिए तुलसी माता के समक्ष दीपक वगैरह प्रज्वलित करते हैं। और ऐसा माना जाता है तुलसी माता के समक्ष कम से कम 5 दीपक तो जरूर रखने चाहिए, परंतु उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दीपक का जो ताप होता है काफी ज्यादा होता है, और जब दीपक बंद होने वाला होता है तो उस समय ऊंची लो उठती है। इसके कारण से भी तुलसी के पौधे को हानि होने का खतरा बना रहता है, इसलिए तुलसी माता से दूरी बनाकर 5 दिए गोलाकार स्थिति में रखना चाहिए। प्रकार से शाम भक्तों, पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ आप भगवान की पूजा करिए, भगवान की आराधना करिए, भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बने रहेंगे। साल 2024 में देवउठनी एकादशी और बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो 12 नवंबर 2024 का है। इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।